हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 8। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। यहाँ पे है ए रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर ए लेवल ऑफ रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो 41 था, यहाँ पे हम स्टार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 गिवन था वो लिख लिया। ठीक है, डायमीटर ऑफ द रोलर, तो डायमीटर गिवन है तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली। रेडियस ऑफ द रोलर फाइंड आउट कर ली 42 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है 1 मीटर, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम यूनिट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो हमने इसको सेंटीमीटर चेंज कर लिया, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम रोलर बना रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान देना, ये हो गया रोलर। ठीक है, ये रोलर हो गया ये। तो यहाँ पे लेंथ मीन्स ये गिवन है यहाँ पे 1 मीटर, ये क्या हो जाएगी इक्वल टू, ये 1 मीटर इक्वल टू क्या है 100 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट। क्या हो जाएगी, ये सर्किल जैसा है, सॉरी सिलेंडर जैसा, ये सिलेंडर है तो यहाँ पे ये क्या सर्किल है, और ये जो है ये हाइट है। और हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हाइट हो जाएगी। जो लेंथ यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे जो लेंथ गिवन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ किसकी, रोलर की लेंथ गिवन है इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द रोलर की क्या हो गई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 750 रिवोल्यूशन का फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 1 रिवोल्यूशन का। 1 रिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, एक चक्कर। ठीक है, जैसे ये रोलर आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे सपोज आ जाएगा इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, ये रोलर तो ये क्या है, कंप्लीट कर लेगा 1 चक्कर। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब इस ये जब रोलर मूव करेगा तो ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो 750 का। तो सबसे पहले अगर हम 1 रिवोल्यूशन का फाइंड आउट कर लें, उसके बाद 750 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, जब मूव करेगा तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ रोड रोलर, क्योंकि रोड का रोलर है ना। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, जब ये रोलर मूव करेगा, ये है 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, ये 1 रिवोल्यूशन हो गया। तो 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। आर है यहाँ पे हमने निकाला 42 सेंटीमीटर, और एच फाइंड आउट हमने किया यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब 7 बन जाए 7 7 6 जा होता है 46। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई 6 का, तो यहाँ पे 2 0 लिख लिया। 6 4 जा 24, 2 का 6 4 24 प्लस 26, ये हो जाएगा सेंटीमीटर इसका। ये निकल के आया, ये निकल के आया 1 रिवोल्यूशन। क्या निकल के आया, 1 रिवोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करना है 750 रिवोल्यूशन का। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय रोलर ऑफ द रोड। ठीक है, इन कितने 750 रिवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे 750 का। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम रबर कर ले रहे हैं।
2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो 3 जीरो हमने पहले ही लिख ली यहाँ पे, और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख ही लेंगे। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना 264 मल्टीप्लाई 75 का करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 2 कर ही जाएगा, और 5 6 जा 30, 30 32, 2 यहाँ 3 कर ही जाएगा, 5 2 जा 10 13, ये हो जाएगा। अब 7 से करेंगे, 7 4 जा 28, 2 करी, 7 6 जा 42, और 42 और 2 हो जाएगा 44, 4 करी, 7 2 जा 14 18, इसको ऐड कर लेंगे 0, फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 ये आ जाएगा, ठीक है। 1 9 8 और 0 ये हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में निकल के आया, कितना सेंटीमीटर में निकल के आया, ठीक है। इसको हम मीटर में बना लेंगे, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन हम मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। जब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू फिर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको लेंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पे 100 फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ से 19800, ठीक है, 00 क्यों, या इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले, ठीक है, 1980, और इसको हम लोग लिख लें मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, फिर आगे लिख लें 100 सेंटीमीटर, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको छोड़ दिया, ये 2 और ये 2 लेके 100 सेंटीमीटर, और इसको 2 बार लिख लिया सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर, इसकी जगह पे भी 1 मीटर, तो हो जाएगा 1980 मल्टीप्लाई 1 मीटर, फिर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 मीटर समझाने के लिए। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू तो यही रहेगी, और मीटर मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। बस ध्यान ये देना है कि 75 रिवोल्यूशन की बात हुई, तो ये जरूर ध्यान रखना कि कभी भी रिवोल्यूशन की बात हो तो हमको सबसे पहले 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे जितने भी रिवोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। यहाँ 750 की, तो 750 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ में बात करेंगे जो नंबर 42, यहाँ है ए बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स, द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट other than color. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. The probability of getting a right ball is, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है द बॉल और आइडेंटिकल, सब बॉल सेम है, बस कलर चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो रेड बॉल की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, जो गिवन था वो लिख लिया। नंबर ऑफ रेड बॉल 4, नंबर ऑफ येलो बॉल 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी 4 + 2, क्योंकि यही तो बॉल्स है, इनको ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी रेड बॉल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे probability of getting a red ball, ठीक है, रेड बॉल की फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। अब रेड बॉल्स में से कोई सी भी रेड बॉल निकल सकती है, तो नहीं पता है कि 4 में से कौन सी निकले, कोई भी निकल सकती, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ रेड बॉल लिख देते। नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है, 4 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा क्या आ जाएगा 2/3। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2/3, ठीक है।
ये आंसर हो गया। ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, रेड बॉल की। यहाँ पे रेड बॉल की पूछेगी तो आंसर तो हमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल की तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ येलो बॉल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितनी है, 2 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों पूछी जाए तो आंसर ये होगा। अगर एक की पूछेगी, रेड बॉल्स की पूछेगी, तो आंसर केवल ये वाला लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने समझा दिया कि येलो बॉल्स की पूछी जाएगी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम इसी प्रकार से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 43, ए डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 इज, ठीक है। एक डाई को थ्रोन किया गया, फेंका गया ऊपर, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब हम डाई को थ्रोन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। देन क्या क्या ये आ जाएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 के कितने प्लेसेज होते हैं, 6। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 से कुछ भी आ सकता है जब हम एक डाई को थ्रोन करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये काउंट कर लें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे, 6 हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6 जब हम एक डाई को थ्रोन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है, पॉसिबल आउटकम्स पूछे गए हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 3 के हों, किसके हों, मल्टीपल ऑफ 3 के हों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 के, ठीक है। तो क्या होंगे, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो क्या होंगे, अगर इसमें ध्यान दें मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, एक ये है और एक ये है, 2 ही तो है, 3,6 यही तो है, 2 ही तो है मल्टीपल ऑफ 3। इसमें अगर डाई को थ्रोन किया गया, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, एक 3 है और एक 6 है, तो 3 और 6 हो गया। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए वो यहाँ पे 2 हो गए। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये लिख लिया, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या आ जाएगा, 1/3। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 1/3, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे 44 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 200 ladies, it was found that 82 like coffee while 118 dislike it. From these ladies, one is chosen at random. The probability that chosen lady dislike coffee is, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लेडी की जो डिसलाइक कॉफ़ी को जो पसंद नहीं करती, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेडीज बता दी गई है, 200 है।
क्वेश्चन में जो गिवन था ये टोटल नंबर ऑफ लेडीज 200, नंबर ऑफ लेडीज हु डिसलाइक कॉफी 118, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डिसलाइक कॉफी वाली की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेडी डिसलाइक कॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेडीज हु डिसलाइक कॉफी वो लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ लेडीज हु डिसलाइक कॉफी कितना है 118, और टोटल नंबर ऑफ लेडीज कितनी है 200। बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर 5 से 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 5 जा 10 9 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0, तो ये हो जाएगा 59 डिवाइड बाई 100, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो है डिसलाइक वाला, ठीक है। अगर लाइक का पूछा जाएगा तो जो यहाँ पे गिवन है लाइक बाई 82 डिवाइड बाई ये 200 हो जाएगा, तो आंसर फाइंड हो। यहाँ पे डिसलाइक का हुआ तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करी, यहाँ पे डिसलाइक, ये आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 इसमें है इन ए स्कूल ओनली 3 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हु डू नॉट मेक इट टू द कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है देखो, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टूडेंट में 3 तो स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे 2, तो 2 स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो गिवन था इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन 3, तो हमको ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल में से 5 में से जो पार्टिसिपेट करे उसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो इन्हीं की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, who do not participate in a competition इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन कितने हैं 2 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, डिवाइड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करें तो हो जाएगा 0.4, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये भी आंसर करेक्ट है, भी आंसर करेक्ट है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे राम पुट सम बटन्स ऑन द टेबल, देयर वर 4 ब्लू 7 रेड 3 ब्लैक एंड 6 white buttons in all of a sudden a cat jumped on the table and knocked out 1 button on the floor, what is the probability that the button on the floor is blue। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी वो ब्लू बटन की फाइंड आउट करनी, और ब्लू नंबर ऑफ ब्लू बटन है कितनी 4 है, तो हम क्या करें टोटल नंबर ऑफ बटन फाइंड आउट कर लेंगे और फिर ब्लू बटन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ ब्लू बटन, नंबर ऑफ रेड बटन, नंबर ऑफ ब्लैक बटन, नंबर ऑफ वाइट बटन, सारी लिख लिया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बटन हम फाइंड आउट कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 4 + 7, ठीक है, +3 + 6, तो ये हो जाएगा 20। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बटन कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे ब्लू बटन की, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ब्लू बटन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बटन ऑन द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर वाले की फाइंड आउट करनी है जो फ्लोर पे गिरी हुई है। तो इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे, ब्लू की बात हो रही तो पी बी, ठीक है, पी बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ब्लू बटन्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बटन्स, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे ब्लू की फाइंड आउट करनी, तो यहाँ नंबर ऑफ ब्लू बटन्स कितनी है 4 है और टोटल कितनी है 20 है, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल कितना है 20 है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 5 जा, तो ये हो जाएगी 1/5, 1/5 होगा इसका आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बटन की जो फ्लोर पे गिरी हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो गई 1/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे ड्रॉ द पॉइंट 5,4 एंड 4,5, ठीक है। इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। इसके बाद देखना है डू दे रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, क्या वो सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है बाई एक्सिस, ये है बाई एक्सिस। तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करना 5,4, ठीक है। यहाँ पे 5 का मतलब होता है 5 का यहाँ पे लिखा है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये सेकंड वाला बाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं जैसे ये 5,4 है, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा बाई कोऑर्डिनेट, मीन्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे 5, तो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 5 पॉइंट आगे चलना, तो एक 1 पॉइंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और इसी पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट, ठीक है। ये हो गए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 कहाँ यहाँ पे आ रहा है। अब इसको कितना चलना है 4 पॉइंट ऊपर, क्योंकि 4 है तो 4 यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये देखो 4 वाली लाइन पे और यहाँ 5 वाली, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 5,4, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे अब है 4,5 मीन्स अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4 हो गया और बाई कोऑर्डिनेट 5 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट क्या 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा ये। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4,5। तो और यहाँ पे ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। सपोज ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कहा गया है डू दे रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, क्या वो सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे तो यहीं पे पॉइंट होते दोनों, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4 है और यहाँ पे 5 है, तो ये सेम तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे दे रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट्स, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। वो डिफरेंट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे, सेम पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48। इसमें ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू 2,1 एंड 1,2, 2 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट्स गिवन है इनको ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिख लिए हैं, ये हमने ग्राफ यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ये यहाँ पे जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन और ये लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये एक्सिस, ठीक है, ये बाई एक्सिस है और यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओरिजिन हो जाता है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस ये बाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये, ठीक है, हम यहाँ दे दे रहे हैं ये क्या है 1 है, ये 2 है 3 है 4 है इस प्रकार से, और ये 5 है इसी प्रकार से। यहाँ पे 1 2 3
4 5 ये हो गया। अब पॉइंट ए वाले यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो 2,1 ये लिखा हुआ है, जैसे मैं बता दे रहे 2,1, इसके मतलब पहला वाला है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो सेकंड वाला वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। मीन्स इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। 2,1 तो हम यहाँ पे ओरिजिन से हम लोग काउंट करेंगे, ओरिजिन से चलेंगे 1 2 यहाँ पे आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो क्या करेंगे एक पॉइंट हम लोग ऊपर आएंगे, यहाँ 1 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे 2,1, ये वाला पॉइंट हो गया, हम इसको ले दे रहे हैं 2,1 ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 1,2 मीन्स 1 क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, मीन्स ये हो गया, ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1,2। ये दोनों पॉइंट के हमने यहाँ पे वो यहाँ पे जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे यहाँ पे, ठीक है। इधर से देखो ये हो गया इंटरसेक्ट हुआ, इधर से देखो ये, तो ये हो गए पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इनको हम नाम भी दे दे रहे, सपोज ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनसे लाइन ड्रॉ करनी है, इनसे लाइन ड्रॉ करनी है, वो कहाँ पे कट करेगी ये बताना है, ठीक है। अगर हम इससे लाइन ड्रॉ करें, ध्यान देखना, ये देखो ये पॉइंट ये ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। ये लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। ये लाइन जब हम ड्रॉ की लाइन तो कहाँ से इंटरसेक्ट करें, ये देखो यहाँ 3 से होके जा रही और यहाँ भी ये 3 से होके जा रही, ठीक है। 3 से होके पास हो रही है ये लाइन, ठीक है। तो इसके मतलब ये जो यहाँ पे कट करेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कट करेगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,3, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 होगा। ऐसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हो जाएगा 3,0। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस 3 है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे है नहीं। इसी प्रकार से इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 0,3, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है नहीं, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। इस पे अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। जब हम गिवन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, गिवन पॉइंट सपोज ए ले रहे हैं, यहाँ पे ए लिया हमने 2,1, ठीक है, एंड बी ले लिया यहाँ पे 1,2, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं। On plotting the given points A, B on the same graph, क्योंकि एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करने, ऑन द सेम ग्राफ, ठीक है। एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, अब ये दोनों अगर देखिए पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये लाइन को जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे इस साइड और इस साइड, आगे हमने लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंडिंग द लाइन ए बी, जब हम ए बी लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं ऑन बोथ द साइड या बोथ द एक्सिस, बोथ द साइड, ठीक है, बोथ द साइड्स, जब हम ए बी लाइन को बोथ द साइड एक्सटेंड कर रहे हैं, देन इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है एट, पॉइंट का नाम क्या है 3,0, एंड द बाई एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रही है एट, ठीक है, यहाँ पे 0,3 ये दे रहे हैं, ठीक है। इसको सपोज हमने सी पॉइंट कर लिया और इसको सपोज कर लिया डी पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एट सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी और इसको कहाँ कर रही एट डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, 48 या फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी कह सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टाइम इन आवर्स इन डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाई ए कार। यहाँ पे जो हमको बनाना है, ग्राफ बनाना है, वो टाइम से बनाना है, डिस्टेंस में बनाना है। टाइम इन आवर्स, टाइम दिए गए 7, 8, 9, 10, ठीक है। डिस्टेंस दी गई ये फ्रॉम द ग्राफ, ये तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो टाइम दिया गया और जो डिस्टेंस दी गई उसमें। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार ड्यूरिंग द पीरियड, सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार ड्यूरिंग द पीरियड 7 to 8 में, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद एट व्हाट टाइम द कार वुड हैव कवर्ड 180 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट बना ले रहे हैं, ठीक है। जो वहाँ पे दिया गया है, टाइम भी दिया गया है और डिस्टेंस भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये होता है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वर्टिकल हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम टाइम को, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा यहाँ पे 10 तक का पूछा गया था, ठीक है। इसी प्रकार से डिस्टेंस का हम ये हो जाएगा 60, ठीक है। ये 60 हो गई और ये हो जाएगी 120 और ये हो जाएगा 180 और यहाँ पे हो जाएगा 240, ठीक है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है, ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, इनके भी जो 1 का है ना अगर, तो ये डिस्टेंस सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ हम पॉइंट बना ले रहे हैं, 7 पे क्या है 60, तो हम यहाँ पे बना ले रहे हैं 1 by 1, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहला हो गया 7, ठीक है, 7 और 60, ये किलोमीटर में है, डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे 800, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 120, इस प्रकार से। थर्ड वाला हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 180, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये 240, ये पॉइंट्स हो गई। ये पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करने, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस लिखी हुई किलोमीटर में, ये टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले है 7 and 60, तो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, देखो ध्यान से 7 ये 60 है, इसके ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट हो गया 60 हो गया। ये 8 के बाद क्या है, 8 के बाद है यहाँ पे 120, 9 का है यहाँ पे 180 और 10 का यहाँ पे 240, ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जो ग्राफ ड्रॉ करना है ये बनेगा। अब इसको क्या करें, जो पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसको इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक है। ये जाएगी। तो ये तो बन गया यहाँ पे ग्राफ, जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये अब यहाँ पे कहा गया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट वाले में कहा गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड 7 to 8। 7 to 8 मीन्स इसके बीच का डिस्टेंस कवर करना है, इसके बीच का 7 to 8 के बीच का डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे कितना, 7 पे कितना डिस्टेंस है 60 है, 7 पे कितना है 60 है, 8 पे कितना है 120, लेकिन फाइंड आउट करना है 7 to 8, ठीक है। तो 7 to 8 का फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे 120 माइनस 60 कर देंगे, तो 60 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे द डिस्टेंस covered by the car during the period 7 to 8, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 120, क्योंकि 8 पे क्या है 120 है, ठीक है। इसमें माइनस कर देंगे ये 7 वाला, तो 7 to 8 का फाइंड आउट हो जाएगा माइनस 60, ठीक है। और यहाँ पे किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका।
फर्स्ट वाले का। ठीक है, अब सेकंड वाले का हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड वाले में एट व्हाट टाइम द कार वुड हैव कवर्ड 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर कब कवर कर रहे वो टाइम बताना है। तो 180 किलोमीटर देखो 9 पे, जब 9 o'clock हो, जब 9 का टाइम हो रहा है तब वो 180 कवर कर रहा है। कितना? 180। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड वाले में हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 किस में है? इन आवर्स। ठीक है, आवर्स में है कि 9 आवर्स में वो कवर करेगा कितना? 180 किलोमीटर। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर ये हो जाएगा।